हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सचिवालय सहायक जो एग्ज़ाम आपका 2022 में पेपर होने वाला है उसके रीजनिंग के एक सेट को हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में तो हम लोग रीजनिंग के एक सेट को देखेंगे, लेकिन अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से पूछा जाएगा 150 में से, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके केवल रीजनिंग के होंगे। तो रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है अगर आप बिहार एसएससी जो सचिवालय सहायक है उसके एग्ज़ाम को पास आउट करना चाहते हैं तो। और रीजनिंग में आपको 50 में 50 नंबर कैसे लाना है, इसकी स्ट्रैटेजी का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, और सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग इस बार परिचय करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे। ठीक है। देखिए, यह जो सेट हमने लिया है वह 16/2/2015 को जो पेपर आपका हुआ है सचिवालय सहायक का प्री का जो पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। रीजनिंग का जो टोटल 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ करेंगे। बस आपको यहाँ से यही चीज़ देखना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका जो अप्रोच है वह कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, कुल मिला के 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे वह सभी क्वेश्चन आपका एनालॉगी टॉपिक से है। मीन्स कि एनालॉगी टॉपिक से आपका 6 से 7 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही। वह क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉगी का हो सकता है, लेटर एनालॉगी का हो सकता है, ठीक है, कोई वर्ड एनालॉगी का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपकी एनालॉगी से 5 से 6 क्वेश्चन है ना, उससे ज़्यादा भी 7 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब हमें करना क्या होता है, एनालॉगी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें देखना यह होता है, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, इसके पीछे मैथमेटिक्स का सेट था और बाकी जीएस का सेट था, तो उसको हम लोग छोड़ दिए, जहाँ से रीजनिंग है उसको हम लिए हैं। तो हमें यह बताना होता है कि इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसका किसके साथ होगा। एक चीज़ आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पता होना चाहिए, वह है आपका प्रत्येक अल्फ़ाबेट का लेटर पोजीशन, न केवल सीधा से बल्कि उल्टा से। जैसे ही कोई लेटर देखिए तो फटाक से उसका पोजीशन आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे टी का मतलब होना चाहिए 20, यू मतलब 21, जे का मतलब होना चाहिए 10, एल मतलब कि 12। कहने का मतलब जैसे ही लेटर आप लिखे तो आपके दिमाग में उसका पोजीशन पता हो जाना चाहिए कि वह कितने नंबर पे आता है, न केवल बाएँ से बल्कि दाएँ से। तो इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं, करा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक आपको छोड़ देंगे जिसमें हमने अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद कराया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, यहाँ ए का जो अपोजिट लेटर है ना वह होता है जेड और बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, यानी कि अपोजिट लेटर से यहाँ पे कोड किया गया है। तो हम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स और डी का होता है डब्लू, यानी एक्स डब्लू हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विकल्प सी, सिंपल सा यह क्वेश्चन था, लेकिन पोजीशन आपको पता होगा तो। अगला देखिए, यह आपका वर्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है। हमें इसमें यह बताना है कि भेड़ का जो संबंध मटन के साथ है, हिरण का वही संबंध किसके साथ होगा। तो देखिए, भेड़ और मटन में क्या संबंध है कि भेड़ के मांस को हम लोग मटन बोलते हैं, उसी प्रकार से हिरण के मांस को वेनिजन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जनरल नॉलेज भी हम लोग का यहाँ पे चेक हो जा रहा है कि हिरण के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिजन बोलते हैं। अगला देखिए, अगला नंबर 16 क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होता है क्योंकि कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत करीब होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन के चांसेज होते हैं, तो ध्यान से देखते चलिएगा। नंबर 16 क्वेश्चन देखिए, मोची का जो संबंध चमड़ा के साथ है, दर्जी का वही संबंध किसके साथ होगा। तो मोची जो है वह चमड़ा सिलने का काम करता है, उसी तरह से दर्जी जो है वह क्या सिलता है, दर्जी आपका कपड़ा सिलता है। आप बोलोगे कि सर दर्जी कमीज भी तो सिलता है, तो हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल बताना है। मोची जो है वह चमड़ा सिलता है। चमड़ा अगर यहाँ पे रहता मोची और जूता, ठीक है, मोची और जूता, उस केस में हम दर्जी का संबंध किसके साथ करते, कमीज के साथ। मोती जूता बनाता है, उसी प्रकार से दर्जी क्या बनाता है, कमीज बनाता है। लेकिन मोची का संबंध चमड़ा के साथ दिया है, रॉ मटेरियल के साथ दिया है। ठीक है, तो मोची क्या करता है, चमड़ा सिलता है, उसी प्रकार से दर्जी जो है वह कपड़ा सिलता है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए सोशल किस तरीके से किया है, इसके साथ इसका रिलेशन चेक करिए क्या है। बस इस वाले लेटर को ना आगे कर दिया है ना, इस लेटर को उठा के क्या किया है, आगे कर दिया है। उसी प्रकार से ड्रिवन को हम क्या करेंगे, डी को उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो RIVEND विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, 11 से 132, 11 गुने 12 हो जाएगा।
तो उसी तरह से ऐसा रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है, तो 10 गुने 11 110, विकल्प ए तो नहीं है। 9 गुने 10 90, हाँ यह वाला हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम रिलेशन, 11 में 12 से गुना करेंगे, इसमें इसके अगले संख्या से गुना करेंगे, यह वाला आ जाएगा। सेम रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है, तो 9 और 10 है, क्योंकि 9 में उसकी अगले संख्या 10 से गुना करिएगा 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ऊपर वाले में तो एक ही है, छोड़ दीजिए। 9 का जो संबंध 81 के साथ है, क्या संबंध है, स्क्वायर। वही संबंध 13 का किसके साथ होगा, 169 के साथ, यानी विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा 1/169। तो यह सभी क्वेश्चन जो था वो आपका किसका था, एनालॉजी का था। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसका PDF आपको मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपको टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है मैथ्स वाटिका, ठीक है। और जब आप मैथ्स वाटिका सर्च करिएगा तो मैथ्स वाटिका आपको वहाँ पे मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है और इस PDF को वहाँ से आपको प्राप्त कर लेना है। आगे चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 20 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन, 25 तक के क्वेश्चन का निर्देश यहाँ पे दे रखा है। यहाँ 24 तक ही क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन आगे है। हमें क्या करना है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है, ठीक है। विषम शब्द हो या अक्षर हो या संख्या हो, इसको चुनना है। विषम कहने का मतलब कि ऑड वन हमें पहचानना है। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सबसे डिफरेंट दिखेगा उस ऑप्शन को हमें चुनना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम है, नोवेल है और डिक्शनरी है। यह सब बुक्स का नाम है। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनी को लिखता है, तो किताब का नाम है। नोवेल भी क्या है, एक बुक होता है, किताब है। डिक्शनरी भी क्या है, बुक है। लेकिन मलयालम क्या है, भाषा है। तो इन चारों में विषम कौन हो जाएगा, विकल्प बी। बाकी सब बुक्स का नाम है और यह भाषा है। नंबर 21 में चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे किस आधार पे डिफरेंट होगा विषम छाटेंगे, तो गौर से देखिए। एम होता है 13 पे और आई होता है 9 पे, -4 का अंतर, ठीक है। इस दोनों में 9 पे और 7 पे -2 का अंतर, और 7 पे और 5 पे -2 का अंतर, यानी 4 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया। आगे चेक करते हैं। 24 पे 20 पे 4 कम किया, 20 पे 17 पे 3 कम किया, 17 पे 15 पे 2 कम किया। यहाँ 4 2 2 है, यहाँ 4 3 2 है। अब अगले ऑप्शन को चेक करेंगे, उससे पता लगेगा। अगर 4 2 2 होगा तो यह विषम हो जाएगा, अगर 4 3 2 होगा तो यह वाला विषम हो जाएगा। देखते हैं। 18 पे और यह आपका 14 पे, तो 4 का डिफरेंस, या 14 पे और 11 पे 3 का डिफरेंस, 11 पे और 9 पे 2 का डिफरेंस, यानी 4 3 2 4 3 2 का पहले 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस, 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस, यहाँ भी 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस होगा, यानी विकल्प ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन ही चेक करने से हमें पता लग गया कि 4 3 2 4 3 2 यहाँ भी है, यहाँ 4 2 2 है, तो विकल्प ए जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या है 4 2 2, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 4 2 2। एम का मतलब 13, आई का मतलब 9, 13 और 9 में कितना का डिफरेंस है, 4 का। आगे चलिए, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 42 से क्या बनाया है आपका, 42 से बनाया है 4, 48 से 6, 32 से 2 और 15 से 5। इसमें विषम कौन है, तो गौर से देखिएगा। 48 को काटेगा 6, हाँ सर काटेगा। 32 को काटेगा 2, काटेगा। 15 को काटेगा 5, काटेगा। लेकिन 42 को 4 नहीं काटेगा, तो यह क्या है, यह आपका सबसे अलग है, विषम है। बाकी जो भी नंबर है, बाकी जो भी यहाँ पे डाटा दे रखा है, सबके लेफ्ट वाले संख्या को राइट वाला संख्या काट रहा है, बाईं ओर वाले को दाईं ओर वाला काट रहा है। बाईं ओर वाले को दाईं ओर वाला काटा, यहाँ भी बाईं ओर वाले को दाईं ओर वाला काटा, बट इसमें नहीं काटा, तो यही आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ईयर है 2012 है, 15 है, 98 है, 97 है। 2012 आपका एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जिसमें 4 का भाग लग जाए। तो देखिए इसमें 4 का भाग लग जाएगा। अंतिम 2 अंक में 4 के से कटने का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो 4 तिया 12, 4 से कट रहा है, यह 4 से नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, यानी कि 2012 जो है वो आपका क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। आगे चलिए, अब इसमें हमें विषम चुनना है। वर्ग है, बेलन है, समलंब है, समानांतर है। यह सब का सब जो है वो आपका 2D आकृति है, जबकि बेलन क्या है, 3D आकृति है। 2D और 3D आकृति में अंतर क्या होता है, तो 2D आकृति में ना लंबाई और चौड़ाई होता है, उसमें मोटाई नहीं होता है। जैसे हम त्रिभुज की बात करें या वर्ग की बात, चतुर्भुज की बात करें, ठीक है, वृत्त की बात करें, यह सब का सब क्या होता है, यह सब का सब 2D आकृति होता है। त्रिभुजाकार कोई खेत होगा, कोई भी समतल आकृति जो होगा वह आपका आयताकार होगा। लेकिन बेलन में क्या होता है, कोई भी जो 3D आकृति होता है उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होता है। जैसे बेलन को देखिए, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या है, मोटाई है, घन है, घनाभ है, शंकु है, गोला है। यह सब का सब आपका किसका एग्जाम्पल है, यह सब का सब आपका एग्जाम्पल है 3D का। तो बाकी सभी ऑप्शन में 2D आकृति है, विकल्प सी में 3D है, तो विकल्प सी ही क्या होगा, हमारा विषम हो जाएगा। विषम से एक क्वेश्चन और है, देखिएगा।
यह वाला नौका है, पनडुब्बी है, नाव है और पोत है। इन सब में विषम कौन है? इन सब में विषम पनडुब्बी है, क्योंकि पनडुब्बी जो है ना वह पानी के अंदर चलता है और बाकी सब क्या होता है, पानी के सतह के ऊपर से चलता है। नाव पानी के अंदर से नहीं चलता है, सतह के, अब जहाँ पे पानी होता है उसके ऊपर से चलता है, यानी सतह से चलता है, जबकि पनडुब्बी पानी के अंदर से चलती है। आगे नंबर 26, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 और 27 अलग है, इन दोनों के लिए कोई निर्देश नहीं है, यहीं पे निर्देश आपका लिखा हुआ है। बोला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको सजाना है, डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। और डिक्शनरी में आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होता है, ए वाला पहले, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो देखिए सबके दो दो लेटर को देखिए, EU है, सब में है, तो यहाँ से तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि भाई पहले स्थान पे कौन आएगा, क्योंकि सब में EU है। अब इसके बाद डिफरेंट लेटर कहाँ है, यहाँ P है और G है, यानी कि P से पहले G वाला आएगा, तो 4 नंबर सबसे पहले, तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा, यानी कि 2 विकल्प तो आपका खत्म हो गया। 4 नंबर सबसे पहले विकल्प ए में है और उसके बाद 2 में है। अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा, 4 नंबर, अब इसको हटाइए। अब बाकी में देखिए P है, हटाइए, P को सब में P है, हटा दीजिए। चलिए P के बाद अगला लेटर H और E, तो H और E में पहले कौन आता है, E वाला आएगा, यानी 2 नंबर, तो 4 के बाद 2 नंबर विकल्प C, तो विकल्प C हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस अप्रोच से हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे चलिए नंबर 27 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल कुछ टर्म है और हमें बताना है कि इसका सही जो अरेंजमेंट होगा वह आपका क्या होगा। ठीक है, तो पोषण सबसे पहले आएगा। अब शोषण, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले पोषण, उसके बाद पोषण के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आ रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे 3 के बाद, पोषण के बाद आएगा पाचन। ठीक है, तो 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2 एकमात्र विकल्प है, पोषण, उसके बाद पाचन, उसके बाद क्या होगा, अब शोषण और फिर होगा आपका उत्सर्जन। बायोलॉजिकल टर्म है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 28 और 29। यहाँ पे हमें क्या बताना है, 28 से लेकर के 31 तक का जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है मिसिंग नंबर, मिसिंग लेटर, मिसिंग वर्ड, यह सब चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। नंबर 28 क्वेश्चन देखिए, AC है, BD F है, CEG है। देखिए पहला लेटर से कंपेरिजन करिए, 1 2 3, तो अब 4 नंबर वाला होगा, D हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 4 5, तो यहाँ 6 नंबर वाला होगा, 6 नंबर पे कौन है आपका, F है, तो D के बाद F वाला कितना ऑप्शन है, D के बाद F वाला 2 ऑप्शन है। चलिए आखिरी को भी चेक करना पड़ेगा, 5 6 7 8, यानी DFH विकल्प B हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलिए अगले में, यहाँ पे देखिए A वाला, उसके बाद P वाला, तो ऐसा करिए आप अल्टरनेट में चेक करिए, इसको चेक करेंगे इसके साथ और इसी का रिलेशन इसके साथ आपका मैच कर जाएगा। तो देखिए A है, 1 और 3 4, आगे 3 7, क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। G वाला एकमात्र, सॉरी 2 ऑप्शन है। चलिए G के बाद क्या होगा, B है, तो 4 और 1 5 और 1 6, यानी G के बाद क्या आएगा, F आएगा। एक बार फिर से चेक करने दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। देखिए 1 और 3 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए ठीक है, P है, P के बाद क्या है आपका, P के बाद S है। चलिए आगे, अब B है, तो B कितने नंबर पर, 2, और यह है आपका E, 2 और 3 5, तो 5 और 3 8 नंबर पे क्या आएगा, H, तो G के बाद H, यानी विकल्प B आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर C से चलेंगे तो 3 और 3 6 और 3 9, यानी I, तो GHI यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 31 तक क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है, आगे भी क्वेश्चन तो मिसिंग नंबर का ही है। यह सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सभी क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर के हैं। देखिए क्या है, 2 3 5 9 17, 2 + 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 8 17, तो 17 और 16 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। देखिए पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, तो अब 16 जोड़ेंगे तो 17 16 33 हो जाएगा, विकल्प C आंसर होगा। नंबर 31 देखिए, 7 + 5 12, 12 और 10 22, पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40, तो अब हम जोड़ेंगे 80, 82 + 80 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। नंबर 32 क्वेश्चन में चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस पार्ट को गौर से देखिएगा, इस पार्ट को, यहाँ क्या है, 5 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 0 का, यहाँ लिखा है।
अच्छा आगे चेक करते हैं इस पार्ट में। चलिए 11 3 में कितने का अंतर है, 8 का। 8 का यहाँ पे स्क्वायर किया है, मतलब 5 और 5 में 0 का अंतर, 0 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। 11 और 3 में 8 का अंतर, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखिए 5 और 11 में 6 का अंतर, 6 का स्क्वायर यहाँ लिखा है। तो 12 और 2 में 10 का अंतर, 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो विकल्प सी हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 33 क्वेश्चन क्या है, नंबर 33 क्वेश्चन बड़ा नंबर नीचे है, मतलब इन तीनों से इसको बनाया गया होगा। बड़ा है तो गुना करके देखिए, 9 8 72 तिया 216, 7 तिया 21 8 168। ठीक है, उसी प्रकार से 6 पंचे 30 में कितना से गुना करेंगे, 900 आ जाएगा। तो 30 गुने 30 900 हो जाएगा। यहाँ 30 लेते हैं तो 6 पंचे 30 गुने 30 900, यानी विकल्प ए जो है वह आपका यहाँ पे आंसर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से ही है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपका सीरीज का है, ये आपका नंबर सीरीज का, और सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे आगे चल के, बारी बारी से टॉपिक वाइज भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक सेट के माध्यम से यह समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, 4 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है, 82 है, 244, 730। क्या हुआ है देखिएगा, तिगुना करके 2 माइनस करिए, तिगुना करके 2 माइनस, 4 तिया 12 माइनस 2 10। ठीक है, उसी प्रकार से तिगुना करके 2 माइनस, तो 10 तिया 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28। आगे इसको चेक करिए, तिगुना करके 2 माइनस 28 तिरिक 84 माइनस 2 82। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28, तिगुना माइनस 2। ओके, आगे चलिए। यहाँ देखिए क्या है, 10,000 है, उसके बाद 11,000 है। अच्छा 10,000 और 11,000 क्या किया है, 1,000 जोड़ा है, फिर क्या किया है यहाँ पे 2,000 माइनस किया है। इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा समझिएगा, 10,000 से 11,000, यानी 10,000 का 1% कितना होगा, 10,000 का 10% देखिए कितना होगा। 10,000 का अगर हम 10,000 लिखिए, इसका 10% निकाले यानी 10/100 होगा। तो 10% निकालने का मतलब 1/10। तो किसी भी नंबर का 1/10 कितना होता है, 1/10 मतलब 1 जीरो हटा दीजिए, या 1/10 कहने का मतलब 10 से भाग। किसी भी संख्या का 10% का मतलब क्या होगा, उसमें 10 से भाग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करिए कि आप इस नंबर में ना, इस नंबर में इसके 10% को जोड़िए। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1,000। तो 10,000 में 1,000 जोड़िए, 11,000 हो जाएगा। अच्छा इसका 10% कितना होगा, 10 से भाग करिए 1100, तो इसमें से 1100 माइनस करिए, 9900 हो जाएगा। यानी पहले 10% जोड़ा, फिर 10% घटाया, फिर 10% जोड़ा, फिर 10% घटाया। तो अब हम क्या करेंगे, 10% जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 9801 है, आंसर तो आपका पूर्णांक में ही है। तो इसका 10% यानी 10 से भाग, तो 980 जोड़िए। तो 9801 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 980 जोड़ेंगे। 980 जोड़िए, कितना आता है, 1 8 9 8 17 7 हासिल 1 9 और 1 10, 10,781। विकल्प सी आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा किया क्या गया है, 10% जोड़ा, 10% घटाया, फिर 10% जोड़ा, फिर 10% घटाया। 10% का मतलब होता है 10 से भाग। किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब है उसमें केवल आप 10 से भाग करिए। अगला नंबर 36, 4 से क्या बनाया, 8 बनाया है। कैसे बनाया होगा सोचिए, 4 दूना 8 और 8 से 28 बनाया है। तो 8 तिरिक 24 प्लस 4 28। 28 से क्या बनाया आपका 84, 28 से आपका बनाया है 84। यहाँ पे देखिएगा क्या किया है क्वेश्चन नंबर 36 में, अगर हम तिगुना के हिसाब से सोचें तो 4 तिया 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 4 8। ठीक है, अब 8 तिरिक 24 प्लस 4 28। ठीक है, देखिए पहला बार क्या किया है, तिगुना माइनस 4, फिर क्या किया है तिगुना, यहाँ पे देखिए तिगुना माइनस 4, तिगुना प्लस 4, फिर तिगुना माइनस 4, फिर तिगुना प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे, तिगुना माइनस 4 करेंगे। तो 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 3 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 732 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 732 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 728। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्या किया है, इसको करिए तिगुना माइनस करिए 4, तो 4 तिया 12 माइनस 4 8। अब तिगुना प्लस 4 करिए, तो 8 तिरिक 24 प्लस 4 28। फिर तिगुना माइनस 4 करिए, 28 तिरिक 84 माइनस 4 80। अब तिगुना प्लस 4 करिए 244। अब तिगुना माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 728। अगला देखिए यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 30, 195 से 255 60 ऐड करना पड़ेगा। देखिए पहले 30 ऐड, फिर 60 ऐड, फिर 30 ऐड, फिर 60 ऐड। तो फिर से हम इसमें 30 ऐड करेंगे तो 240 प्लस 30 345 प्लस 30 375। विकल्प ए आंसर हो जाएगा। पहले 30 जोड़ा, फिर 60, फिर 30, फिर 60। तो आगे हम फिर से कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेटर सीरीज से यह क्वेश्चन है, कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। एक लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे लेटर का हो जाना चाहिए। तो देखिए ए के बाद क्या है, बी है, और बी के बाद क्या है, ए है, यानी ए बी का ही प्रयोग हुआ है। तो सिंपल है हमारे लिए, ए बी का ही प्रयोग हुआ है, ए बी, ए है यहाँ पे बी लिखेंगे, बी है इसके पहले ए आएगा, ए है इसके बाद बी आ जाएगा बस। तो ए बी बी ए बी, ए के बाद क्या है, डबल बी, ए बी, यानी विकल्प बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से भी पूछा गया है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेटर सीरीज का है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए ओ पी है, एम ओ है, यहाँ से जहाँ पे ज़्यादा डाटा दे वहाँ से समझिएगा क्या है कि पी के पहले ओ के पहले क्या है, ओ के पहले एम है, तो ओ के पहले आप यहाँ पे एम डाल लीजिए, ठीक है, एम ओ पी, और पी के बाद क्या है, एन है। अब देखिए तो क्या एक सीरीज हमारा यहाँ पे बन गया, एम ओ पी एन बन रहा है, ठीक है। आगे चलिए उसी प्रकार से एम ओ पी एन एक सीरीज यहाँ पे भी बन गया। भरना क्या पड़ा हमें, एम एन पी उसके बाद एम एन पी एम, विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। किन चीज़ों को भरना पड़ा हमें, एम एन पी एम ओ एन, इसको भरना पड़ा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन से भी मिलेगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग फैमिली ट्री का इस्तेमाल करते हैं, और फैमिली ट्री बनाते वक्त हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। अगर हम जनरेशन की बात करें तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि माता पिता को हमेशा ऊपर रखना है और संतान को उसके नीचे रखना है, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता होंगे, ठीक है, और नीचे केवल उसके संतान होंगे। दूसरा चीज़ यह है कि आपको यहाँ पे जेंडर का भी ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर आपको क्या करना है ना, कि महिला को आपको रख देना है सर्किल में और पुरुष को आपको रख देना है ट्रायंगल में। प्लस माइनस का उपयोग नहीं करना है, महिला को सर्किल में और पुरुष को ट्रायंगल में। आइए हम क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। बोला ए बी की बहन है, तो ए और बी दोनों साथ में रहेगा, सेम जनरेशन का है, ए बी की बहन है। बहन कौन है, ए, तो ए को रखिए सर्किल में क्योंकि ए का जेंडर क्लियर है, महिला है। सी बी की माँ है, सी कौन है, बी की माँ, बी की माँ सी है, तो सी कहाँ रहेगा, बी के ऊपर, माँ है यानी महिला है तो सर्किल में। डी सी का पिता है, डी कौन है, डी आपका सी का पिता है, तो डी कहाँ रहेगा, सी के ऊपर, पिता यानी पुरुष है, ट्रायंगल में रखिए। ई डी की माँ है, ई कौन है, ई आपका डी की माँ है, तो ई कहाँ रहेगा, डी के ऊपर, और माँ है यानी महिला, सर्किल में। तो ए और डी के बीच क्या रिश्ता है, अच्छा ए और डी के बीच क्या रिश्ता है, ऐसे पूछा जाना चाहिए, ए का डी से क्या संबंध है, इस तरीके से ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि ए का डी से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो हम इसमें क्या निकालते हैं, ए का डी से क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं कि ए डी का कौन है। तो देखिए डी की यह हो जाएगी पुत्री, और पुत्री का यह हो जाएगा, देख लीजिए सी के नीचे जो भी होगा सी का संतान, तो बी भी सी का संतान है और ए भी संतान है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है बट इसका जेंडर तो क्लियर है, महिला है। तो डी की बेटी यानी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो पोती ऑप्शन, बेटी की बेटी यानी कि क्या हो जाएगी, नतनी हो जाएगी। नतनी ऑप्शन में नहीं है तो पोती से हम लोग काम चलाएंगे, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में पूछता है कि डी जो है वो ए का क्या होगा, तो डी ए का नाना हो जाएगा। नाना ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग दादा को मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 41 देखते हैं। यह भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, देखिएगा यहाँ क्या बोला है, बोला एम एन का भाई है। चलो भाई एम और एन को साथ में बना देते हैं, और भाई है, कौन भाई है, एम भाई है, तो एम को रखेंगे ट्रायंगल में, जेंडर इसका क्लियर हो गया। बी एन का भाई है, बी कौन है, एन का भाई है, तो एन के साथ रहेगा लेकिन जेंडर क्लियर है तो इसको ट्रायंगल में। एम डी का भाई है, एम कौन है, एम डी का भाई है, तो एम और डी साथ में रहेगा, डी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमें क्या बताना है इसके माध्यम से कि तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित रूप से सत्य है। अब इनमें से कौन निश्चित रूप से सत्य है बताना है। एन बी का भाई है, तो एन का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो यह भाई है कि बहन है यह तो क्लियर ही नहीं हुआ है, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। एन डी का भाई है, एन जो है वो डी का भाई है, एन का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि एन डी का भाई है कि बहन है, हालांकि भाई या बहन में से ही कोई एक होगा। एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, तो एम बी का भाई होगा, एम पुरुष है और दोनों साथ में आया है यानी एम बी का भाई, यह निश्चित रूप से सही होगा। आगे चलिए हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 42 में श्रृंखला का अगला पद, सीरीज का यह आपका क्वेश्चन है। देखिएगा यह आपका 2 नंबर, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 नंबर पे कौन सा लेटर, के, विकल्प पे हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो आगे भी ट्राई करते हैं।
13 और 2 15 और 2 17 2 19, 19 नंबर पे क्या आएगा, एस आएगा। 15 2 17 2 19 2 21 यू, के एस यू, यह इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इस अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या किया है, इससे इसको कैसे बनाया, देखिए सिर्फ ए को गायब किया है, यह वाला बन जाएगा, यानी पहले लेटर को गायब किया है। देख लीजिए ए डी भी ई, ये हटा दिया। अब इससे इसको कैसे बनाया, देख लीजिए इससे इसको कैसे बनाया, आखिरी लेटर को गायब किया, आखिरी लेटर को गायब करिए, यह वाला बन जाएगा। तो इसमें इससे इसको बनाने के लिए पहला गायब किया, इसमें आखिरी गायब किया, तो फिर से यहाँ वाला जो आपका वर्ड बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, पहला गायब करेंगे, तो क्या बनेगा, VENTUR, VENTUR, विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इससे इसको कैसे बनाया, पहला लेटर गायब किया, इससे इसको कैसे बनाया, अंतिम लेटर गायब किया, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको बनाना है तो पहला लेटर गायब करेंगे। ठीक है, चलिए यह वाला बनेगा आपका, और फिर आखिरी वाला लेटर हम लोग गायब करेंगे, तो VNTU बन जाएगा आपका। आगे चलिए, यहाँ देखिए बोला है मशीन का कोड भाषा, यहाँ पे दे रखा है मशीन कोडिंग का यह क्वेश्चन है, मशीन का कोड दे रखा है और हम लोगों से डेंजर का कोड पूछा है। तो देखिए M13 पे होता है, इसके लिए 19 है, 6 बढ़ा दिया, ये 1 पे इसके लिए 7 है, 6 बढ़ा दिया, यानी 6 बढ़ाया है सब में। ये आपका कितना पे होता है, ये आपका होता है 5 पे 6 बढ़ा दिया, यानी सब में 6 बढ़ाया है। तो आप उसी तरह से बढ़ाइए, डी होता है 4 पे 4 और 6 10, 10 वाला कितना ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 6 7 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, यानी विकल्प भी हमारा आंसर हो गया, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नोएडा का कोड यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका कोड पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि सब लेटर का कोड उसके जस्ट सामने ही लिखा होता है। ठीक है, नोएडा है, केवल 1 दे रखा है, तो देखिए एन का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओ का 9 हो जाएगा, आई का 6 हो गया, डी का 5 हो गया और ए का 8 हो गया। ऐसा कब कोड होता है, जब ध्यान रखिएगा कि इसी लेटर का उपयोग करके कोई वर्ड बनाया जाए, इसमें जो लेटर है उसी लेटर का उपयोग करके कोई वर्ड बनाया जाए और उसका वैल्यू आपसे पूछ ले। तो INDI ये सब इसमें मिल रहा है। अब आई का देखिए कोड कितना है, आई का 3 नंबर पे है, 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पहला लेटर 6 वाला। चलिए उसके बाद एन, तो एन का क्या हो जाएगा, 3, तो 6 के बाद 3। उसके बाद देखिए डी का क्या होगा कोड, 5, तो 6 3 5 6 3 5 6 3 5। चलिए यह 2 ऑप्शन तो आपका हट गया, 6 3 5। अब आगे आई का कोड फिर से क्या होगा, 6 6 3 5 6 6 3 5 6 6 3 5 6। चलिए 2 ऑप्शन में आए। उसके बाद ए का कोड क्या है, 8 6 3 5 6 8 6 3 5 6 8, विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 46 क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ कोड किस तरीके से किया है देखिएगा, यहाँ पे जीप का कोड दिया है, जैप का कोड दिया है और VIP का कोड पूछा है। यहाँ पे क्या भी इसमें है, नहीं है सर, तब तो कुछ और किया होगा। क्या क्या देखिए, जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पे। ठीक है, पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पे, और माइनस इसमें से कर लीजिए आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। देखिए करके 26 और 16 कितना हो जाएगा, 42। 42 में से 9 माइनस करिएगा, 42 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा एक बार चेक करिए जरा सा, कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या। जेड आपका कितना पे, 26 पे और पी 16 पे, तो 26 और 6 32 और 10 42। 42 में से 9 माइनस करेंगे 33 होगा, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 33। अब किया क्या है कि इस 33 में गुना किया है 6 से, क्या 198 आ जाएगा, आ जाएगा। समझिएगा क्या किया है, इसमें इस लेटर को जोड़ा है, इसको घटाया है और तब जो वैल्यू आया उसको किया है तिगुना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जेड प्लस पी कितना हो जाएगा, 42। 42 में से आप माइनस करिए 1, 42 में से 1 माइनस करिएगा, ए का वैल्यू 1, तो 41। 41 गुने 6, 41 गुने 6 246 हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, भी कितना पे, 22 पे और पी 16 पे, तो 22 और 16 कितना, 38, और 38 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 29, और 29 गुने 6 कितना होगा, 29 गुने 6 174 हो जाएगा, यानी विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। टीचर का कोड दे रखा है, किस तरीके से कोड किया है, T20 पे V22 पे +2, देख लीजिए 5 और 2 7 +2 1 और 2 3 +2 18 और 2 20, यानी +2 किया है। तो उसी प्रकार से चिल्ड्रन का कोड हमें करना है, तो सब में +2 करेंगे। तो सी आपका कितना पे होता है, 3 3 2 5, यानी कि 5 नंबर पे कौन सा लेटर, 5 नंबर पे ये आ जाएगा।
+2 ही तो किया है ना। चलिए 8 और 2 10, 10 नंबर पे जे, ई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। आई 9, 9 और 2 11, के आ जाएगा। उसके बाद देखिए 12 और 2 14, एन, एन आ जाएगा। देखिए तो ई जे के एन, ई जे के एन सारे ऑप्शन में हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ई जे के एन सब में जोड़ लेते हैं। अब डी आपका 4 पे 4 और 2 6 कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आर 18 2 20, 5 और 2 7 जी होगा, और 14 2 16 कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे जी पी ई जे के एन एफ टी जी पी विकल्प डी आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है नीचे पासे की 4 स्थितियाँ प्रदर्शित की गई है, हमें क्या बताना है। जब ऊपर 1 होगा तो पेंदी में क्या होगा, मतलब 1 के सामने कौन होगा। हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि जब भी बात डाइस की होती है, लूडो की होती है, तो हमें एक साथ मात्र 3 सतह दिखाई देता है और बाकी का 3 सतह छिपा हुआ रहता है। हमें इन्हीं छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगाना होता है इस पूरे टॉपिक के अंदर। पूरा जो डाइस टॉपिक है इसके अंदर, हालांकि एक कंप्लीट वीडियो इसका हम लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल आप यह समझिए कि हमें क्या करना होता है, इन्हीं छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगाना होता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 5 दिख रहा है ना, तो 5 के सामने वाला हमें नहीं दिख रहा होगा। 5 के सामने कौन होगा, 5 ऊपर है तो नीचे, नीचे वाला नंबर तो हमें नहीं दिखेगा। जब भी आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में ऊपर वाला अगर नंबर दिखता है 6 दिख रहा होगा, तो नीचे वाला जो नंबर 1 होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देखिए जो 5 के ऑपोजिट में होगा, विपरीत में होगा, वह नहीं दिखेगा। 3 दिख रहा है तो 3 के सामने वाला नहीं दिखेगा। 2 दिख रहा है तो 2 के सामने वाला नहीं दिखेगा। अब क्वेश्चन देखिए हमें क्या बताना है। जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में कौन होगा, यानी 1 के विपरीत में क्या होगा। तो 1 के विपरीत में वह नहीं होगा जो 1 के साथ दिख रहा होगा। तो 1 के साथ 4 और 6 दिख रहा है, तो क्या 1 के साथ 6 कभी आएगा, नहीं आएगा। 1 के साथ 6 दिख रहा है, मतलब 1 के अपोजिट में आपका पक्का 6 नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 के साथ 4 और 5 दिख रहा है, तो 1 के साथ 4 और 5 दिख रहा है, तो क्या 4 और 5 कभी भी 1 के विपरीत होगा, नहीं होगा। 1 के साथ देखिए 3 दिख रहा है, तो क्या 1 कभी भी 3 के विपरीत में होगा, नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। हमें एक चीज़ पता है कि विपरीत में कौन सा नंबर होगा, विपरीत में वह नंबर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 के विपरीत में 4 और 6 तो नहीं होगा, 4 और 5 में नहीं होगा, 3 और 6 भी नहीं होगा। तो 3 6 4 5 और 4 6 में से जो भी ऑप्शन में उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम कंपेयर कर लेंगे, किसी दो को कंपेयर कर लेंगे। जैसे 5 3 2 है, 4 1 6 है, क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है। चलिए ठीक है, इस दोनों में चलते हैं। 3 5 2 और यहाँ पे है 1 4 5, 1 4 5, ठीक है। चलिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में गौर से देखिए 5 कॉमन है। तो कॉमन टर्म से सभी संख्या को क्लॉकवाइज में लिखिए। तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, वही काम इसके साथ करिए। 5 1 4 5, उसके बाद 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जिसके सामने जो आया है उसके अपोजिट में वो होगा। 3 के अपोजिट में 4, 2 के अपोजिट में क्या है, 1, यही निकालना था। 5 के अपोजिट में वह नंबर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 5 के अपोजिट में 5 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 सब दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, यानी 5 के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरे डिटेल में हम डाइस का वीडियो लेकर के आएंगे। आगे देखिए अगला क्या है। एक कूट भाषा में गोल्ड का कोड है होम, कम का कोड है डन, कोड का कोड है डोज। उसी प्रकार संस का कोड क्या होगा, गौर से देखिएगा यहाँ पे किया क्या है। देखिए G+1 H होगा, O को सेम रखा है, L+1 M और D+1 E। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या इसमें किया है, D+1 E। C देख लीजिए, C+1 D और O को देख लीजिए सेम रखा है, M+1 N और E को सेम रखा है। अगर आप इस दोनों को गौर से देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि वॉवेल्स को सेम रख रहा है और कॉन्सोनेंट में एक जोड़ रहा है। क्या किया देखिए, कॉन्सोनेंट है ना, A E I O U वॉवेल्स होता है, तो वॉवेल्स को सेम रख रहा है और कॉन्सोनेंट में एक जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए S वॉवेल है तो S के में एक जोड़िए, 19 पे होता है तो S+1 T हो जाएगा। O वॉवेल्स है सेम रहेगा। N कॉन्सोनेंट है तो N के बाद O आता है ना, O आ जाएगा और S के बाद क्या आएगा, T। तो T विकल्प भी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। क्या किया गया था, फिर से देख लीजिए। सारे कॉन्सोनेंट में तो एक जोड़े गए थे बट वॉवेल्स को वैसे ही रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, कहीं पे आपका जोड़ने के बाद आया है वॉवेल, ध्यान रखिएगा। जैसे D है तो जोड़ने के बाद आया है वॉवेल, तो D में जोड़ा गया है, ठीक है।
जोड़ने पर वॉवेल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले से वॉवेल है तो उसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट में एक जोड़ना है। आगे नंबर 50 क्वेश्चन, रेड का कोड आपका दे रखा है, उसी तरीके से हमें ग्रीन का कोड बताना है। अच्छा, रेड को कैसे कोडिंग किया देखिएगा, आर कितना पे होता है 18, इसके लिए 2 बढ़ा के लिखा है 20, ई होता है 5 पे, इसके लिए लिखा है 2 बढ़ा करके 7, और डी होता है 4 पे, 2 बढ़ा के लिखा है 6, यानी पीछे से लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले किसका कोड लिखा है, लास्ट वाले का, तो एन 14 पे 2 बढ़ाइए 16, ई 5 पे 5 और 2 7, 5 और 2 7, आर 18 पे 18 और 2 20, और जी 7 पे 7 और 2 9, 16 77 209, 16 77 209, विकल्प बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें काउंट करके बताना है कि कुल कितने ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल काउंटिंग में पहले बेसिक फिगर हम लोग देखते हैं। इस तरीके का अगर कहीं फिगर बना हो तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं और उसके बाद उस नंबर को जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, इसमें कितना ट्रायंगल 6। तो आप इस पार्ट को देखिए, केवल इस पार्ट को, इसमें कितना ट्रायंगल देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 तो आपका केवल इस पार्ट में हो गया। इधर कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए, इधर 1 2 और 1 3, 3 ही हो गया, 10 3 13। अच्छा, उसी प्रकार से इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को, यहाँ भी कितना 3, तो 10 3 13 3 16 हो गया। अब 16 से 16 इसके अलावा देख लीजिए, अभी हम लोग क्या किए, बेसिक फिगर में ही काउंट किए हैं। इसमें काउंट किए हैं कितना, इसमें काउंट किए हैं कितना, और इसके अलावा इसमें काउंट किए हैं कितना। ठीक है, अब जो इन सब बेसिक फिगर के मिलने से बना है, उसमें अभी काउंटिंग बाकी देख लीजिए। यह भी आपका एक्स्ट्रा, तो 16 और 1 17, जैसे 16 से जैसे ही आगे आया तो 16 से जो बड़ा ऑप्शन है उसको हम लोग चुन लेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बस आगे हमें काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 16 तक तो गिने ही थे, अब 16 से जैसे ही एक्स्ट्रा शुरू हुआ तो 16 से बड़ा एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यह टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह से हम करा चुके हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे, जिसमें एक ही वीडियो में हमने बताया है कंप्लीट काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे है, हमें बताना है, देखिए हॉकी का यह आपका डायग्राम है, या फुटबॉल का, या क्रिकेट का। बताना है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी खेलता है, मतलब जो तीनों में, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों में कॉमन क्या है, एस, तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, तीनों खेलने वाला जो तीनों में कॉमन होगा। आगे देखिए, यह क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिलॉक्स का है। सिलॉक्स के क्वेश्चन में कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष मिलेगा। हमें क्या करना है, कथन के हिसाब से बनाना है वेन डायग्राम, और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निकालना है निष्कर्ष। तो देखिएगा यहाँ पे कथन क्या है, 2 कथन दे रखा है, सभी अध्यापक बुजुर्ग है, तो ए से अध्यापक ले लिए, जो भी अध्यापक है वो क्या है, बुजुर्ग है, बी से बुजुर्ग ले लिए। ठीक है, कुछ महिलाएं अध्यापक है। अच्छा, कुछ महिलाएं जो है अध्यापक, यानी अध्यापक जो है वह क्या है, कुछ महिलाएं, तो अध्यापक को किसके साथ कॉमन करेंगे, महिलाएं के साथ, हो गया कथन। अब निष्कर्ष निकालिए इसके बेसिस पर, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। सभी बुजुर्ग महिला कब होती, जब बुजुर्ग के ऊपर से महिला होता, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ महिलाएं बुजुर्ग है, देखिए बुजुर्ग का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन है, महिला के साथ, यानी यह बात बिल्कुल सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, विकल्प 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व करते हैं। यहाँ भी 2 कथन है, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी स्केटर अच्छे तैराक, जो भी स्केटर है वो अच्छा तैराक है, एस से स्केटर, टी से तैराक। आगे देखिए, सभी अच्छे तैराक धावक है, जो भी तैराक है अच्छा वो क्या है, धावक है, डी से धावक ले लिए। अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालिए। बोला है कुछ धावक स्कैटर है, देखिए धावक का कुछ हिस्सा क्या है, या पूरा का पूरा धावक है, इसका कुछ हिस्सा स्कैटर है, तो यह बिल्कुल सही है। कुछ स्केटर अच्छे तैराक, स्केटर जो है वो अच्छे तैराक, तो अच्छा तैराक का कुछ हिस्सा तो स्कैटर के साथ है, तो यह सही हो जाएगा। ऐसे वाले में कुछ कुछ वाला जो रिलेशन होता है पॉजिटिव, वो सही हो जाता है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। कंप्लीट सिलॉक्स हमने पढ़ा रखा है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सिलॉक्स है, कैलेंडर है, डाइस है, ब्लड रिलेशन है, यह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, मानव, पक्षी और पशु, इसके बीच हमें सही संबंध, सही वेन डायग्राम को चुनना है। तो देखने से तो लग रहा है तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों अलग अलग वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसी में से कोई चुनना है। देखिए, पशु का अंग्रेजी क्या होता है, एनिमल, और मानव के विषय में भी बोला गया है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि आदमी जो है वह एक सामाजिक क्या है, सामाजिक पशु है, सोशल एनिमल इसको बोला गया है। तो मानव और पक्षी दोनों को हम कहाँ रखेंगे, पशु के अंदर रखेंगे, विकल्प ए।
यहाँ जो विकल्प दिया गया उसी में से हमें एक सटीक विकल्प का चयन करना है, तो इस वजह से हम विकल्प ए का चयन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 55 है। मानव और पक्षी दोनों को हम लोग कहाँ रखेंगे। इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन, हाँ जी यहाँ पे देखिए, यह भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। फल सेब संतरे, फल के अंदर सेब और संतरा दोनों आएगा, विकल्प भी, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यह क्वेश्चन आपका किसका है, जल प्रतिबिंब का है। जैसे ही प्रतिबिंब देखिए, यह प्रतिबिंब का इस तरीके से प्रतिबिंब आपका रखा जाता है एमएन पे, तो सॉरी दर्पण, तो दर्पण अगर नीचे रखा जाए तो वह जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन होगा, और बाएं में दाएं में या सामने रखा जाए तो वह आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा। मिरर में और वाटर में डिफरेंस क्या होता है कि मिरर में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह राइट टू लेफ्ट, यानी राइट के वस्तु को लेफ्ट के तरफ, राइट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में बनेगा, लेकिन दर्पण में ऊपर से नीचे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि भाई आर का दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या दर्पण यहाँ पे या यहाँ पे रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए इसका जो है उभरा हुआ भाग अभी किस तरफ है, इस लाइन के दाईं ओर है, अब कहाँ आ जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा, यह होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि भाई आर का वाटर में, जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए उभरा हुआ भाग दाईं ओर है तो दाईं ओर ही रहेगा, ठीक है, बस क्या होगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। इतना आपका डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, गौर से देखिए, यह वाला पार्ट आप देखिए किस तरफ है, बाईं ओर है, तो जल में यह बाईं ओर ही होगा, नीचे जरूर आएगा लेकिन बाईं ओर ही होगा, तो इसमें दाईं ओर है, इसमें भी दाईं ओर है, यह दो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है कि यह पार्ट अब कहाँ चला जाएगा, यह पार्ट तो आपका ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहेगा, इसमें किस ओर कर दिया, दाईं ओर कर दिया, यानी विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह जो पार्ट है ना, इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा, सिर्फ कहाँ चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है उसका आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन आपका कुछ और था, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से उसको नहीं करा पाए। क्वेश्चन आपका कुछ क्लॉक से था, इसके अलावा कुछ नन वर्बल से भी क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से भी था। टोटल 50 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आपका आया था और कुछ मिसिंग फिगर का भी क्वेश्चन था। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ेंगे। सिर्फ हमने आपको यह बताया है कि बीएसएससी यानी कि जो सचिवालय सहायक प्री एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको कराया गया है। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे, अगर रीजनिंग में आप 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं तो कौन कौन से टॉपिक पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, साथ ही साथ मैथ का भी फाउंडेशन बैच आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।